नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी। इस वक्त की ताजा खबरें आपको दिखाएंगे और सबसे पहले शुरुआत में हम बात कर रहे हैं घाटी में हो रहे आतंकी हमलों की। एक के बाद एक टारगेट किलिंग का मामला सामने आ रहा है। 9 ऐसी बड़ी खबरें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। बैंक मैनेजर के बाद आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर अटैक किया है। हमले में एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ने का फैसला किया है। बैठक के बाद कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। कश्मीरी पंडित आज से घाटी छोड़ने की तैयारी में है। घाटी में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। आतंक की बढ़ी घटनाओं के बीच बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कश्मीर में बढ़ी आतंकी घटनाओं को लेकर अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ बड़ी बैठक की। शाह और डोभाल के बीच घाटी में टारगेट किलिंग समेत वहां के बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं नहीं थम रही हैं। बीते 26 दिनों में आतंकियों ने 10 लोगों की हत्या कर दी है। लगातार हो रही लोगों की हत्या के चलते घाटी में दहशत का माहौल है। कश्मीर में जारी आतंकी घटनाओं के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। एलजी ने कहा है कि हिंदू कर्मचारी सुरक्षित जगहों पर भेजे जाएंगे। सरकार की योजना सुरक्षित घर देने की भी है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी कश्मीर में 90 के दशक जैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। आतंकी केंद्र के प्लान को डीरेल करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। दहशतगर्द लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विजय कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। कल कुलगाम में आतंकियों ने गोली मारकर विजय की हत्या कर दी थी। विजय कुलगाम में बैंक में पोस्टेड थे। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की इस हालत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार की नाकामियों की वजह से पलायन हो रहा है। और जन्नत को फिर से जहन्नुम बनाने की साजिश रचने वालों के निशाने पर अव्वल तो घाटी में मौजूद हिंदू हैं और फिर वो लोग टारगेट पर हैं जो हिंदुओं के साथ हमदर्दी रखते हैं। वो लोग भी कायर आतंकियों की आंखों में खटक रहे हैं जो आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार कश्मीर में अमन चैन बहाल रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। खासतौर पर पुलिस वाले। ये तस्वीरें उन्हीं 8 लोगों की हैं जिन्हें बीते 1 महीने में आतंकियों ने ऑपरेशन टारगेट किलिंग के तहत मौत के घाट उतार दिया। 7 मई को कांस्टेबल गुलाम हसन, 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, 13 मई को पुलिसकर्मी रियाज अहमद, 24 मई को पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी, 25 मई को टीवी एक्ट्रेस समरीन भट्ट, 31 मई को टीचर रजनी बाला और 2 जून यानी कल बैंक मैनेजर विजय कुमार और प्रवासी मजदूर दिलखुश को कायर आतंकियों ने अपना शिकार बनाया। और आज बड़ी खबर यही है कि कश्मीर पर आज 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे और गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह, सीआरपीएफ और एसएसबी प्रमुख भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो आज की बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। घाटी में इस वक्त जिस तरीके का माहौल है जिसमें टारगेट किलिंग, आतंकियों का एक नया पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें आतंकियों का खात्मा कैसे किया जा सके, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री और गवर्नर की मीटिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट यही है कि कश्मीर में जवानों की तैनाती बढ़ाने पर इस बैठक में चर्चा संभव है। इंटेलिजेंस सपोर्ट और नए एक्शन प्लान पर भी इस मीटिंग में बात होगी। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस को नई गाइडलाइन दी जा सकती है। और पाकिस्तान में बैठकर साजिशें रच रहे आतंकी संगठन घाटी में सक्रिय हैं। बड़े आतंकी संगठनों के प्रॉक्सी जैश लश्कर अल-बद्र के प्रॉक्सी टारगेट किलिंग में शामिल हैं और कश्मीरी युवाओं को ट्रेनिंग, वेपन और प्लानिंग का जिम्मा लोकल लेवल पर आतंकियों को संसाधन मुहैया कराते हैं ये संगठन।
और देखिए, आतंकी साजिश का जो प्लान है उसे डीकोड कर लिया गया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। बिग वॉल पे देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर यह जानकारी है। आखिर क्या है आतंकियों की वो साजिश जिससे डीकोड किया गया है। घाटी के छोटे आतंकी संगठन कश्मीरी युवाओं को कर रहे हैं गुमराह, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। साथ ही जिला कमांडर ऑनलाइन सेशन के जरिए वेपन की ट्रेनिंग दे रहे हैं कश्मीर के युवाओं को। यह है आतंकियों की खौफनाक साजिश। लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंटल संगठन टीआरएफ के निशाने पर हिंदू और सिख हैं, इसीलिए एक के बाद एक जो हत्याएं हो रही हैं, हमले हो रही हैं, वो हिंदुओं को टारगेट करके किया जा रहा है। अल बद्र का प्रॉक्सी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट भी घाटी में एक्टिव नजर आ रहा है। ये वो साजिश है जिससे डीकोड कर लिया गया और अब इस पर एक्शन बहुत जल्द लिया जाएगा। जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी लश्कर-ए-मुस्तफा भी घाटी में सक्रिय है, एक्टिव है, ये जानकारी भी मिली है। और साथ ही आतंकी आका इन्हीं संगठनों के जरिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। बाकायदा पहले रेकी की जा रही है, उन लोगों की पहचान की जा रही है और उसके बाद टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कल ही बैंक कर्मचारी विजय कुमार की भी हत्या कर दी गई और 2 प्रवासी मजदूरों पर भी अटैक किया गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।